नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट अब हर बच्चा पढ़ेगा के नए एपिसोड में। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन को एक मिशन में बदल दिया है। अपनी टीम के साथ में मिलकर कई बेसहारा और अनाथ बच्चों, जरूरतमंद परिवारों और समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक मदद करी। इन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता, बेजुबान पशु पक्षियों की रक्षा, जरूरतमंद रक्तदान, शिक्षा के अंदर जरूरतमंद बच्चों की मदद जैसे कई सारे कार्यक्रम और मुहिम को इन्होंने बढ़ावा दिया और इनको सक्सेस किया। आपकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के सहयोग और समर्थन पर भी निर्भर करती है। रमेश जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमें अपने सपनों पे विश्वास करना होगा और उनके लिए काम करना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से रमेश जी ने ये बताया कि किस प्रकार से एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति और आर्थिक स्थितियों से कमजोर व्यक्ति अपने समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज जो मेहमान हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है, इनका परिचय है कि ये मजदूर वर्ग से आते हैं। इन्होंने न जाने कितने ही लोगों के जीवन में प्रेरणादायक कहानी लिखी। तो आज हम आपका इनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम चाहते हैं आप दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हर बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, आपके इस अभियान जो मुहिम आपने चला रखी है, काफी उत्कर्ष आपकी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में रही है, तो उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं नावा अपना समाज 2018 जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसका संचालन हूँ और उसी से मेरी पहचान है। और विशेषकर मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। हमेशा मैं समाज हित में जो कार्य अपन करते हैं उसमें मैं अपनी हैसियत योग्यता अनुसार हम तैयार रहते हैं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। जी सर, लेकिन अभी आपने अपना परिचय दिया, लोगों को फिर भी आपके नाम में बहुत रुचि है, तो हम आपसे पुनः प्रश्न करेंगे कि कौन है रमेश जी? रमेश जी क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर युवाओं के मोटिवेशन के लिए एक व्यक्ति या फिर समाज के अंदर परिवर्तन देखने के लिए कोई सकारात्मक मिशन को लेकर चल रहा व्यक्ति? सर, वो इज रमेश जी। जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मान लो अपन जिस समाज में पैदा है उसके प्रति अपना एक नैतिक दायित्व है कि अपन उसके प्रति जो भी अपन से बन पड़ता है वो करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग में और हमारी टीम है वो लगे हैं, काम कर रहे हैं समाज हित में। सर, आप लोगों को ये बताइए, आज आपको रोल मॉडल मानने लगे हैं जो युवा है और सामाजिक जो कार्य करता है उनके अंदर आपकी पकड़ अहम मानी जाती है। आप सभी लोगों को बताइए कि अपना समाज ग्रुप 2018 इसकी शुरुआत करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली, किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी? जी, कई निर्माता, कई कार्यकर्ताओं से, कई जो सामाजिक संगठन है उनसे, कई कार्यकर्ताओं से, जो सामाजिक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं उन्हीं से हमने प्रेरणा ली और हमें भी लगा कहीं ना कहीं अपना समाज इतना बड़ा है और हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो सोशल मीडिया का एक सहारा लेकर हमने 2018 में इस ग्रुप को क्रिएट किया और इसका एक उद्देश्य लेकर चले कि हमें सामाजिक सरोकार उद्देश्य से ही कार्य करने हैं और हम निरंतर कर रहे हैं। लेकिन सर, आज की युवा पीढ़ी है उसके अंदर हर कोई सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में ग्रुप बना रहा है। आपने एक इतना सक्रिय और एक सार्थक ग्रुप बनाया, ऐसी प्रेरणा सर किस प्रकार से मिलती है? जी, एक टीम के माध्यम से मान लो या हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस रंग ढंग संग में रहते हैं उससे ये मिलती है प्रेरणा कि अपन को कुछ करना चाहिए इस दिशा में, इस क्षेत्र में या सामाजिक जो सरोकार के उद्देश्य को अपन लेकर चलते हैं या अपना एक नैतिक दायित्व है मानव हित में कि अपन जन कल्याण हित में कुछ करें। अपना समाज ग्रुप 2018 में सर आज के समय में कितने मेंबर हैं सर और कितने इसके सक्रिय कार्यकर्ता है जो अभी धरातल पे इसमें काम कर रहे हैं? लगभग 463 सदस्य हैं और जो भी सदस्य मान लो 50% है वो तो धरातल पर काम करते हैं। कुछ प्रवासी होने के कारण वो समय तो नहीं दे पाते पर बल्कि वो उनका हर प्रकार से सहयोग रहता है इसमें, तन मन धन से वो इस ग्रुप के लिए तैयार रहते हैं। भले ही अगर वो कोई भी अभियान या इस ग्रुप की मुहिम है उसका वो हिस्सा बनते हैं और उसमें सहयोग प्रदान करते हैं, चाहे वो परिंदा अभियान हो या हमारा पौधारोपण का जो कार्यक्रम हो उसमें भी हो या कोई भी हम जो इस अभियान चलाते हैं या आर्थिक सहयोग किसी परिवार के लिए हमको चाहिए
तो उसमें वो प्रवासी है उनका भरपूर सहयोग मिलता है, और जो यहाँ पर है लोकल जो धरातल पर है उन लोगों का भी बराबर सहयोग रहता जी। है। अभी सर आपने बताया 463 सदस्य, एक बहुत बड़ी संख्या आप हमें बता रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इसके सदस्य है, क्या इस ग्रुप की सफलता का वही मुख्य राज है? जी बिल्कुल। अगर अपन एक टीम यूनिट या एक टीम वर्क में अगर अपन काम कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे रहता ही है कि भाई अपन को ऊर्जा बल वहां से मिल रहा है। तो इसमें जो मातृशक्ति मान ले या बड़े बुजुर्ग युवा है, वो सभी अगर अपन कोई मुहिम अभियान चलाते हैं जी। तो उसमें वो भरपूर उनका सहयोग रहता है, वो बल प्रदान करते हैं, वो उसमें लगते हैं साथ और उसको सफल बनाते हैं। और धरातल पे अभी अपना समाज 2018 ग्रुप के कितने मेंबर काम कर रहे हैं सर? वही लगभग मान लो इसमें है तो 100 से 150 सदस्य वो एनी टाइम रहते हैं। अगर हमारे पास कोई सूचना या कोई भी इस प्रकार का अगर आता है मैसेज कि भाई इस परिवार की, तो हम जैसे टीम है वो जाकर उनसे मिलते हैं। जिनके पास जैसे समय रहता है वो लोग उसमें लग जाते हैं और जाकर उस परिवार से मिलकर उनकी आर्थिक स्थिति देख लेते हैं, भाई वाकई में दयनीय है और इनको हेल्प करनी है, मदद करनी है, या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है उसमें अगर आवश्यकता होती है अपना समाज टीम लग जाती है। तो सर आपकी ये जो टीम है, ये टीम वर्तमान के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से अभियान चला रही है, किस क्षेत्र के अंदर इसका फायदा हो रहा है? ये ग्रुप आखिरकार कौन कौन से क्षेत्रों में एक्टिव है सर? जी, ये पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में ले लो आप, या जी। ये जो जन कल्याण हित में, या मान लो किसी परिवार को आर्थिक रूप से अगर आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, अगर कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है जी। तो उसकी मान लो कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, और हमें जैसे ही मैसेज या कोई भी माध्यम से पता लगता है तो हम जो अपने समाज की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं जी। उनसे मान लो मिल लेते हैं, जहाँ जो नजदीक पड़ता है उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, वो मानते हैं, और वो जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई संबंधित किताबें हैं या उनकी फीस वगैरह वो सारी उपलब्ध करवा के वो बच्चों को बिल्कुल लेते हैं उसमें। लेकिन सर अपना समाज ग्रुप के बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने ऐसा पढ़ा इसके बारे में कि ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफी सहयोग कर रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर 13,000 के करीब वृक्ष लगाए। ये पशु पक्षी और बेजुबान जानवरों के लिए मुहिम चला रहा है, और उसके तहत इन्होंने सेल्फ विद परिंदा 4,000 से ज्यादा इन्होंने पशु पक्षियों के लिए परिंदे बांधे हैं। रक्तदान के क्षेत्र में इन लोगों ने 1200 एक्टिव डोनर ब्लड डोनेट किया है। इसके अलावा इन्होंने 2,500 से ज्यादा यूनिट का ब्लड डोनेशन किया है। आज इन्होंने 25 लाख से ज्यादा की राशि अपने इस अपना समाज ग्रुप के तहत कई सारे जरूरतमंद परिवारों को दी है। तो ये सर ऐसी लिस्ट आपकी बहुत लंबी है, आप प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कूद जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास सर कहाँ से आता है आप लोगों के पास में कि आप ये सारे मिशन चलाएंगे, सारी मुहिमें आपकी सक्सेस हो रही है? क्या सर ऐसा कुछ भी है अपना समाज में कि कभी आपने बीड़ा उठाया हो और वो मुहिम आपकी सफल नहीं हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जो भी हमने अगर कोई भी मुद्दा लेकर चले हैं अपन या कोई भी विषय लेकर चले हैं उसे सफलता मिली है, और वो सब आप सबके सहयोग से मिली है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने टीम के जो 467 सदस्य हैं उन सभी को इस आपके चैनल के माध्यम से जी। कि वो लोग हमारे साथ खड़े हैं और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन सर सामान्य वर्ग से किसी भी मुहिम की शुरुआत से पहले एक अहम विषय होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। आप सर स्वयं एक मजदूर वर्ग से आते हैं, आपके सदस्य किस क्षेत्र से आते हैं? जो आर्थिक सहयोग आपको इतना कर रहे हैं वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं? वो सर सभी, मतलब मान लो मैं एक मजदूर वर्ग का हूँ, या मान लो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग भी है, पर फिर भी जब भी जहाँ आवश्यकता होती है ना वो लोग सब तैयार रहते हैं। मान लो कोई भी प्रकार से वो सहयोग दे पाते हैं, जी। आर्थिक शारीरिक जैसे भी मानसिक देते हैं। मान लो वहाँ कोई बैठा है और उन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग किया, किसी ने मानसिक रूप से किया कि भाई ठीक है इस परिवार की मदद होनी चाहिए, एक बल मिलता है और जी। हम उसमें काम करते हैं। बड़े भामाशाह या क्षेत्र में से बड़े जागीरदार उन लोगों का श्रेय भी आपको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल मिलता है। वो वहाँ पर उनकी आवश्यकता रहती है, मान लो कोई परिवार को आवश्यकता रहती है आर्थिक रूप से तो दूर का है और वहाँ इतना अमाउंट नहीं कर पाते, मान लो एक मुहिम हमने ऑलरेडी कर दी। अच्छा। और अब सेकंड मुहिम किसी परिवार को आवश्यकता पड़ी 6 महीने बाद में, जी। तो पहले तो ग्रुप के सदस्यों ने ऑलरेडी कर ही दिया जो फंडिंग की व्यवस्था है, तो अब उतना हम नहीं कह पाते। जी। तो जो बड़े भामाशाह हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि इस परिवार की आप किसी ना किसी प्रकार से आप मदद करें, तो वो करते हैं कि जैसे उनको लगता है कि भाई अपन को 30,000 31,000 जो भी वो सहयोग राशि देते हैं करके फिर उनको कलेक्ट करके वो परिवार को सुपुर्द करते हैं। जी सर, अपना समाज ग्रुप ने सर अभी तक सबसे बड़ी राशि कितनी जुटा करके दी? अब तक सर 13 लाख रुपए की। 13 लाख रुपए की आप लोगों ने राशि जुटाई है अभी तक? जी, वो एक मतलब संयुक्त में था, उसमें सर्व समाज का सहयोग था। ये नहीं कहता मैं अपना समाज विशेष था जी। पर अपना समाज जहाँ नाम आता है तो लोगों को ये लगता है कि भाई पॉजिटिव एक ग्रुप है
सही जगह ये राशि लग रही है। ऐसे तो अभी रिसेंटली अपने ये जो मृतक मुकेश कुमार था हेमपुरा में के वो ओंकारेश्वर में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, उस परिवार को 7 लाख की जो संयुक्त जो एक मिशन मानवता ग्रुप है जी, उन्होंने और दोनों ने मिलकर ये किया, वो भी इसी का पार्ट है। उसमें अपना समाज में एक समाज विशेष रह गया और मिशन मानवता उसमें सर्व समाज के लोग भी जुड़ पाए। सर अभी तक आप लोगों ने सफल कार्यक्रम कितने किए? ये सफल कार्य अपन ने जो भी किए वो सारे सफल ही थे, पर प्रमुख जो है वो आगाज कार्यक्रम 2022 था, जिसमें अच्छा। काफी बच्चों को मोटिवेशनल जो सेमिनार किए थे उसमें बच्चों को काफी मोटिवेशनल मिला और काफी बच्चों को मार्गदर्शन मिला जी, लगभग 1500 से ये 1500 प्लस बच्चे थे, 1500 प्लस स्टूडेंट्स को जी, उनको अच्छा जी। मार्गदर्शन मिला और समाज के कई आईएएस, आरपीएस, आरजेएस, डीएवाई, एसपी, एसपी सारे जो प्रशासनिक सेवा में है उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और अच्छा बेनिफिट मिला। आप लोग ये आर्थिक सहयोग करते हैं अभी परिवारों को, ये आर्थिक सहयोग करने का माध्यम आपके पास में सिर्फ सोशल मीडिया ही है या फिर आप इसके अलावा भी कई तरीके के माध्यम अपना रहे हैं इसके लिए? जी, सोशल मीडिया तो है एक, भाई अपन किसी भी प्रकार से मान लो किसी को एक सूचना अगर अपने पास आई वो सोशल मीडिया पे अपन लेते हैं उसको, बाकी काम सारे धरातल पे ही करना पड़ता है। मैं बता जी। रहा हूँ आपको कि भाई अब सोशल मीडिया पे हमने ये अपील कर लिया, आग्रह कर लिया लोगों से, व्यक्तिगत कॉल कर लिए कि इस परिवार को आवश्यकता है, जी, तो फिर लोगों के जैसे भी वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है कोई नहीं अपन इसमें करेंगे, और ये एक माध्यम हुआ सोशल मीडिया से। दूसरा रहता है कि भाई अपन कुछ लोगों के पास अगर ज्यादा ही कहीं किसी परिवार की दयनीय स्थिति है तो वो लोगों से व्यक्ति विशेष भी अपन मिलकर कहते हैं कि इस परिवार की आप हेल्प करो, तो जी। भी लोग करते हैं। लोगों को एक भ्रम है कि अपन अपना समाज 2018 के सामने अपनी बात रखेंगे तो अपने को आर्थिक सहयोग मिलेगा। सर क्या आपके पास में मदद के लिए पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसको आर्थिक सहयोग मिल जाता है? जी, पहले तो हम देखते हैं कि भाई इस परिवार को या उस व्यक्ति को आवश्यकता है क्या, वहाँ अपनी टीम है वो जाकर उस परिवार से मिलती है और देखते हैं कि भाई वास्तव में इनको आवश्यकता है, तभी टीम वहाँ काम करती है और उनके लिए जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं, हम कोशिश प्रयास करते हैं। अच्छा, तो हम ये सभी को बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, जरूरतमंद परिवार को ही आर्थिक सहयोग दिया जाता है। बाकी सर कई सारे ऐसे व्यक्ति भी आते होंगे जिनको केवल मोटिवेशन ही देना पड़े। नहीं, बिल्कुल आता है सर, वो कई बार आते हैं। अभी रिसेंटली एक रूपनगढ़ से किसी परिवार को आवश्यकता थी, तो हमने कहा कि वहाँ के जो प्रबुजन है या जो सक्षम लोग हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये इतनी से ज्यादा मोटी रकम है नहीं, 1-1.5 लाख रुपए की व्यवस्था वो करवा सकते हैं। अब हर जगह जरूर नहीं, हमारा भी एक क्षेत्र है, एक सीमा है, उसके अंतर्गत हम काम करते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। अब आप देखो कहीं ना कहीं सबको आवश्यकता है, अपन देखते हैं भाई आसपास इर्द गिर्द देखेंगे सबको आवश्यकता है। जी हाँ, तो ऐसे तो कई उतना- सारे कैसे जाते होंगे आपके पास में जो उतना नहीं आर्थिक कर स्थिति पाते से जी। कमजोर हो। पर अब वास्तव में अपन को लग रहा है कि भाई दयनीय स्थिति है और काफी गंभीर स्थिति, वहाँ अपनी टीम, अब यो भी अपन ने कई जगह देखे, ठीक है मकान वगैरह नहीं है, बच्चे छोटे हैं, पर उनके पास अगर जमीन 5-7-10 बीघा पड़ी है और वो करोड़ों की राशि में है, अगर वो तो वहाँ कोई मतलब नहीं, मैं मानता हूँ। अच्छा कि भाई क्योंकि वो कर सकते हैं, वो तो उनका तो है ही, वो लालन पालन करने के लिए। हाँ, लेकिन सर प्रत्येक दुर्घटना स्थिति में पाए जाने वाले परिवार है, उनमें रिश्तेदार होते हैं, आसपास में रहने वाले लोग होते हैं, उनके मित्रगण होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि सर लोग उनकी मदद लेने की बजाय अपना समाज 2018 ग्रुप को याद करते हैं? सर वो कहीं ना कहीं असमर्थ है और वो नहीं कर पाते हैं। हम भी देखे हैं, कई परिवारों से हमने मिले हैं, उनके घर में अगर कोई सक्षम है, परिवार में सक्षम है, उनसे भी हमने निवेदन आग्रह किया कि आप ये कर पाते हो, तो भी वो उस समय नहीं आते। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां जवाबदारियां, हम नहीं कर पाएंगे। फिर अपना समाज को जब लगता है कि भाई अब अपन को इसमें काम करना है या अपन को इस परिवार की हेल्प करनी है, फिर अपना समाज उसमें लगता है। क्योंकि हमको खुद को भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि अपन ने आज ये कलेक्ट करके जो अमाउंट दे रहे हैं, उस समय कहीं कोई असुविधा ना आ जाए कि आपने इकट्ठा करके ये कैसे कर दिया। तो परिवार से पहले उनके परिवारजनों से मिलकर, रिश्तेदारों से मिलकर हम क्लियर करते हैं, तभी हम इस मुहिम और अभियान को चालू करते हैं और इसको सफल बनाते हैं। लेकिन सर जब उस परिवार में आपकी टीम पहुंचती है और आपको मदद करते हुए देखती है, तब उनके दोस्त रिश्तेदार आप लोगों की मदद करते हैं? मदद क्या, वो सर शुरुआती दौर में तो कई जगह देखते हैं, पर फिर वो आ जाते हैं। जैसे ही मान लो आज राशि हम सुपुर्द करने वाले हैं परिवार को, तो वो बोलते हैं कि राशि का आप या तो इनके मकान बना दो या आप इनको इस जगह लगा दो। मतलब पहले तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि ये इनका सोर्स है, इनका भविष्य है, तो इन पैसों को या तो एफडी कराएं या इन सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित जगह हम रखना चाहते हैं, न कि हम इसको उस तरीके से
आप जैसे कह रहे हो मकान बन जाएंगे, 2-4 भामाशाह पकड़ के हम बनवा देंगे, जी। आप करो, गांव वाले करो, मोहल्ले वाले करो, जी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें रहती है। लेकिन सर आप जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, ये आर्थिक सहयोग अंतिम रूप से उनके सही उद्देश्य के लिए काम में आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग अपना समाज किस प्रकार से करता है? जी, इसकी तो वही है कि चलो हमने एक बार तो चलो जाके राशि उनको दे दी, सुपुर्द कर दी परिवार को। फिर अब इतना टाइम सर हम भी दोबारा वो नहीं, पर हम जब जाते हैं तो वहाँ 2-4-5 उनके परिवारजन हैं, उनको ये करते हैं रिक्वेस्ट कि अभी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसे समझे, बच्चों को गोद अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको आपके संज्ञान में ये रहना चाहिए जी। कि भाई बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। अब अपना समाज इतना नहीं कर पाता कि जी। भाई यहाँ नावा से अपन कुचामन जाए, पर फिर भी अपनी जो टीम है नावा में अगर कोई परिवार है तो वो नावा की जो लोग जो जुड़े हैं वो वहाँ के वहाँ देखते हैं और कुचामन के कुचामन देखते हैं, आसपास इर्द गिर्द जो जुड़े हैं वो लोग अपने आप देखते हैं। सर अपना समाज बार बार आर्थिक मदद करने के लिए आगे आता है। सर किसी भी मिशन की शुरुआत में एक डर नहीं रहता कि अपन ये मुहिम शुरू कर रहे हैं लेकिन इतना आर्थिक सहयोग अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में कुछ बताया आप मुझे। जी सर, एक टारगेट लक्ष्य ले लेते हैं पहले ही उस परिवार के लिए कि भाई इसको इतनी राशि की आवश्यकता है, जी। वो टारगेट अपन पूरा कर लेते हैं सर, क्योंकि उसके पीछे एक प्लानिंग रहती है अपनी, और पहले ही हम एक टीम यूनिट में ये चर्चा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई इस परिवार को अपन को करवाना है। तो ग्रुप में जैसे ही अपन कोई चीज शेयर करते हैं कि भाई इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद की आवश्यकता है, तो लोगों को ये लगता है कि भाई वास्तव में करना है और वो करते ही है। वास्तविकता है कि उनको पता है अपना समाज अगर आगे आया है इस कार्य के लिए तो ये सही जगह हो रहा है, और वो बिना सोचे समझे वो उसमें इन्वॉल्व होके ये सहयोग करते हैं। सर अपना समाज ग्रुप आज इतना बड़ा ग्रुप बन गया है और एक मिसाल कायम कर रहा है प्रत्येक आवश्यकता वाले जगह पर। सर कभी अपना समाज ग्रुप को हमने बड़े मंचों पर नहीं देखा, क्यों सर? मान सम्मान अच्छा नहीं लगता है या आप लोग लेना ही नहीं चाह रहे? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अपेक्षा तो खैर है नहीं कि भाई मान सम्मान अपन को मिले, पर फिर भी लेकिन टीम की एनर्जी के लिए तो जी आपने कहा कि भाई बड़े मंचों पे तो अगर कहीं 2-4-5 हजार अगर कहीं पॉपुलेशन है उसमें अगर अपना समाज का नाम का जिक्र हो जी थोड़ा बेटर लगता, और एक प्रेरणा लोगों को प्रेरित होते, लोगों को ये एक मार्केटिंग होती कि भाई अपना समाज कुछ कर रहा है, हमें भी बल मिलता, अपने ग्रुप के जो सदस्य हैं उनको भी अच्छा लगता है कि अपना समाज का नाम आज कहीं ना कहीं आया है, चल रहा है। तो एक खैर वो तो नहीं अपेक्षा, पर ये होना चाहिए। बड़े मंचों पे सर आने से एक टीम को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, वो डबल एनर्जी से दुगुना प्रयास करती है। हाँ, एक ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है सर। अपन कर रहे हैं वो मार्केटिंग है और वो एक टीम वर्क काम है, हमारा कोई व्यक्ति विशेष नहीं, पर अपना समाज का अगर कहीं जिक्र होता तो अच्छा लगता है थोड़ा। लेकिन सर अपना समाज के सदस्यों के लिए आपके साथ में काम करने वाले टीम यूनिट में जो साथी है सारे सामान्य क्षेत्रों से आते हैं, इनके लिए ये इतना कैसे संभव हो पाता है कि ये अपने निजी समय में से एक सामाजिक समय निकाल पाए और ऐसी मुहिमों के अंदर भाग लेकर के आप लोगों को इतना सहयोग देते हैं? कैसे पॉसिबल है सर इतना समय देना? देखो समय तो सर भागदौड़ भरी ये जिंदगी है, इसमें समय किसी के पास नहीं, अपन मानते हैं, पर फिर भी अगर अपन 10 मिनट 20 मिनट या कैसे भी थोड़ा बहुत भी अगर अपन समय निकाले तो ये बहुत बड़ी बात है। समय निकालना चाहिए, ये अपनी नैतिक जो जिम्मेदारी है, दायित्व मान लो अपना समय समाज के प्रति, ये प्रकृति ने अपने लिए ये निर्धारित किया है, ये लक्ष्य है अपना कि भाई अपन जिस कुल धर्म में बता रहा हूँ भाई समाज में अपन पैदा हुए उसके प्रति ये अपना कर्तव्य है। तो समय निकालना चाहिए और लगना चाहिए, जहाँ लगे कि भाई ये कार्य जो सार्थक सिद्ध हो और ये पॉजिटिव है तो उसमें लगना चाहिए लोगों को। सर अभी इस प्रकार का ग्रुप चलाना कितना चैलेंजिंग है सर, और कितनी मुश्किलें आती है, आप हमें कुछ बताएं इसके बारे में, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे काफी ग्रुप बन रहे हैं और काफी चुनौतियां सामने आती है, तो आपके सामने कोई चुनौतियां आ रही? हाँ, ऐसी कई बार चुनौतियां तो आती है। अब लंबे समय से चला रहे सोशल मीडिया, ये ग्रुप ही को ही ले लो, अब कई परिस्थितियां जो है वो सामने आ जाती सर है। हम जानना चाहेंगे कोई अगर ऐसी परिस्थिति आई हो तो वो आप उसका जिक्र करें परिस्थिति का, सर हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। जी वो परिस्थितियां तो आप बता रहे हो कि भाई क्या क्या आपके सामने, ये ऐसी चुनौतियां तो आती रहती है और आएगी भी। अब कई बार इसमें क्या है, बदरे कोई भाषा की मान लो टिप्पणी आपस में कर ली, वो उलझ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं अब अपना समाज जो संचालन इसका कर रहे हैं वो मुख्य रूप से इसके सूत्रधार है, तो उनपे ये बात आ जाती कि अपना समाज श्रेय देकर लोगों का ये माना नहीं, ये करवा रहे हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है, मुकदमा तक की खैर वो बातें पहुंची। अच्छा, अपना समाज को भी सर इन सब चीजों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है सर। ग्रुप चलाना तो एक ये लग रहा है कि भाई ग्रुप चल रहा है, पर ये चलाना कठिन भी है जी। अपन क्योंकि जैसे जैसे मान लो ये हाईलाइट हुआ, ये काम करने लगा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव जो एनर्जी है वो आपस में टकराती है और ये सब चीजें निकल के आती है। तो सर अपना समाज 2018 के कभी जहन में ये नहीं आता, कभी लगता होगा ऐसा कि इसको क्यों ना बंद कर दिया जाए?
हाँ लगता है, पर अपन ने बीड़ा उठा रखा है कि भाई जी। अपन को इस फील्ड में काम करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब नेगेटिव पॉजिटिव लोग हर जगह रहते हैं, पर अपन को उनमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अपन को इस दिशा में काम करना है और अपन को लोगों को साथ लेकर जुड़े रहना है और लोगों को जोड़ना है, ताकि अपन निरंतर इस फील्ड में काम करते रहें। सर, आपने एक सफल ग्रुप बनाया, सोशल मीडिया का एक सकारात्मक सदुपयोग हुआ। आज के युवा साथियों को आप किस प्रकार से एक ग्रुप बना करके उसका एक सफल संचालन करना किस तरीके से करे आज का युवा सर? मैं तो युवा साथी हैं उनको मना ही करता हूँ कि भाई आप इस सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग ना करें। सबसे पहले आप अपने करियर का ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई का उनका ध्यान दें। अगर आप सक्षम है, समय है आपके पास, तो आप बिल्कुल फालतू जो रील्स वगैरह, स्टोरी, ये फेसबुक, इंस्टा, ये सब ना देखकर आप इस पर सही और उचित अच्छे कार्यों में आप कर सकते हैं इसका उपयोग। सोशल मीडिया अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहो तो इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। सर, आज अपना समाज 2018 ग्रुप एक काफी बड़ा मंच बन गया है। अब लोगों का एक बार बार रवैया बनता जाता है कि ये सब राजनीतिक पर्पज के लिए बनाया हुआ है। तो सर, आपको कभी मौका मिला अपना समाज 2018 को राजनीति में जाने का, तो क्या आप राजनीति में एंट्री करेंगे सर? जी नहीं, राजनीति इसका उद्देश्य नहीं है। और अब इसमें सर हर दल से जुड़े हुए हैं। अब जी। इसमें मान लो कि राजनीतिक जो दल पार्टियों से भी जुड़े हैं, अलग अलग सोच विचार सबके अलग अलग है, तो हम नहीं चाहते कि इसमें किसी भी प्रकार को व्यक्ति विशेष होकर अपना समाज ग्रुप किसी को समर्थन दे, जी। और ना हम उसके पक्ष में हैं। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि ये अच्छा ग्रुप है, इसको सेफ रखा जाए और ये सामाजिक सरोकार के उद्देश्य से जो मानव कल्याण हित में कार्य कर रहा है वो निरंतर तो करता है। राजनीति की तरफ इसका कोई उद्देश्य नहीं है नहीं, कि नहीं, राजनीतिक अगर पार्टियों ये के अंदर राजनीतिक है। पेड़ चढ़ गया तो सर समाप्त हो जाएगा ग्रुप। जी 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 जी, बिल्कुल। जो आपने ग्रुप बनाया, इसकी इतनी लोकप्रियता किस कारण से हुई? वही लोगों को पता है कि भाई अपन इसका जो संचालन करें मुख्य रूप से वो सही हाथों में इसकी डोर है और सही से, क्योंकि सबके साथ सम्मान व्यवहार है, सब लोगों का मान सम्मान है वो बराबर है। और सारे सदस्य, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सारे जो सदस्य हैं वो सब अपने बराबर में है, उन सबको उसी नजर से देखा जाता है। सबके लिए जो नियम है, इसकी व्यवस्थाएं हैं, वो सबके लिए बराबर है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं कि अगर मेरे लिए, अगर मेरा बर्थडे है या मेरी एनिवर्सरी है या मेरे घर में कोई कार्य है, तो मैं इसमें सबके लिए वो खुला है ग्रुप और सबके अच्छा, लिए एक इसमें सिस्टम। केवल जो भी बातचीत रहती है वो आपके मुहिम से ही जुड़ी हुई हाँ, रहती है। मुहिम, अगर ग्रुप की जो मुहिम है जी। अगर उससे रिलेटेड अगर कोई सूचना है, जानकारी, आप कर सकते हैं। अन्यथा इसमें और कोई पोस्ट के लिए जगह भी नहीं है। कारण वही है कि सर अगर व्यर्थ में अगर दिन भर यही 2 4 5 अगर पोस्ट करते रहेंगे तो लोगों को वो अनावश्यक जो पोस्ट के कारण जो आवश्यक सूचना है उससे वो लोग वंचित रह जाएंगे। सर, इतना सफल एक संचालन हो रहा है, प्रशासन ने क्या कभी कोई आप लोगों की मदद की, कभी कोई सम्मान आपको दिया? सम्मान की बात करें तो सर सम्मान का तो कहीं वो बता रहे अपेक्षा भी नहीं, और सम्मान जी, जी। हमारा वो कहीं वो नहीं। सम्मान तो हम जो सामाजिक जो अपने प्लेटफॉर्म में सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी अपना समाज का कहीं जिक्र होके हम आज तक वो नहीं गए कि इस बैनर जी। की ओर से अपना समाज का कहीं ये हो रहा है सम्मान। जरूर प्रशासन हमारी मदद करता है जहाँ हमें आवश्यकता रहती है। मान लो किसी परिवार को हमने आर्थिक रूप से तो कर दी, पर जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार गवर्नमेंट की जो योजना है, उनसे वो लाभान्वित करवाने के लिए वो परिवार से, वो प्रशासन है ना, उसमें कागज कार्रवाई में या जो भी परिवार को हेल्प मिल सके वो प्रशासन करता है। जी सर। एक मैं और बता दूं, प्रशासन की जो जी। मुकेश जो मृतक जो, और वो एक दो एक साथ वहाँ उज्जैन में ट्रेजेडी हुई थी, वो घटना हुई थी पानी में डूब के, वो दोनों जी सर। परिवार को यहाँ के जो एसडीएम साहब है, तहसीलदार जी है, उन्होंने जो यहाँ से रिपोर्ट बनाकर भेजी, जो ये पंचनामा है वो पीएम जो रिपोर्ट है वो बनाकर भेजी। फिर वहां से लगभग 4 लाख के आसपास राशि जो स्वीकृत हुई वो अच्छा, परिवार तो को। अपना समाज और प्रशासन दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं सर, दोनों एक साथ में प्रशासन मिलकर का तो के सर फिर वही एक प्रशासन सहयोग का कर जो रहे हैं। प्रचार प्रसार है वो करते रहते हैं। प्रशासन को जैसे आवश्यकता होती है वो करते हैं हम। सर, अपना समाज ग्रुप ने कभी प्रशासन की कोई मदद करी है? कभी प्रशासन को आप लोगों की आवश्यकता पड़ी? जी बिल्कुल पड़ी है, प्रशासन ने भी हमारी मदद की है और हम भी करते हैं। अभी रिसेंटली जो नावा में दिवाली के टाइम में जो पक्षी झील में मर रहे थे, जी। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, तो कलेक्टर साहब का कॉल आया, अपना समाज टीम को याद किया उन्होंने कि आप भी साथ लगो, हम भी लगते हैं और इसको आप करवाइए, इसमें थोड़ी हेल्प। तो जी। अपना समाज टीम है वो सुबह पहुंच गई वहाँ 6 बजे और शाम तक है ना झील में जो पक्षी सही हालत में थे उनको रेस्क्यू कराया, जो मर गए थे उनको डिस्पोज करवाया। वो अलग जी। एक
जरी में डालकर, और बाकी जो उन्होंने बताया जो थी हमको गाइडलाइन दी गई उसके तहत हमने और कार्य। सर रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना समाज ने कितने दिन तक काम किया वहाँ? वो सर 2-3 दिन का था। अच्छा 2-3 दिन कंटिन्यू किया। हाँ, कितने 2 मेंबर शामिल हुए सर? उसमें थे हम, पहले शुरू में थे 15, फिर जुड़ते गए और आते गए लोग इधर उधर, क्योंकि टीम तो अब सब जगह है बटी हुई अपनी। तो अब मान लो कि अपना समाज है, वैसे ही अन्य जो टीम है वो भी इसी का पार्ट है और सब कर रहे हैं इसमें काम। अपना समाज ग्रुप केवल आपके समाज से जुड़ा हुआ है या अन्य समाजों को भी किसी प्रकार से ये मदद करता है? जी, सर्व समाज के लिए अपना समाज जो शीर्षक है वो मतलब सारे समाज आ गए अच्छा उसमें। अच्छा कोई भी कह सकता है अपना समाज, जी, तो ये पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा नहीं ले कि भाई कि हाँ ये ये केवल कुमाऊं एक समाज समाज के से लिए जुड़ा विशेष हुआ है। काम नहीं कर रहा है, इसमें ये सर्व प्रत्येक समाज के लिए जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें समाज शब्द शामिल किया है हाँ इन्होंने। जी जी सर आप बताइए कोई ऐसी अन्य समाजों से संबंधित कोई घटनाएं ऐसी जी जिनका बिल्कुल। जिक्र आप आज यहाँ इस मंच के माध्यम से करना चाहे? बिल्कुल, ऐसे तो कई परिवारों की रहती है। एक आगजनी से ये अपना यहाँ पे था निमोद में, जी उस परिवार की आर्थिक रूप से जो हमने सहयोग राशि भी दी, कुछ उनको सामान भी वहाँ पर उपलब्ध करवाया। जी एक परिवार का अपन नाम नहीं लेना चाहिए, एक भार्गव परिवार है, जी उसमें भी आर्थिक रूप से उनको आवश्यकता थी, अपना समाज ने तुरंत प्रभाव से उनकी मदद की। एक नायक परिवार है, उस परिवार में जो 2 बच्ची हैं, उनकी बच्चियों की संपूर्ण शादी का खर्चा वो अपना जी समाज ने उठाया और अच्छी धूमधाम से शादी की। सर आप आर्थिक सहयोग करने के लिए जो परिवारों के पास में पहुंचते हैं और आप किसी सामान्य पृष्ठभूमि के अंदर जाते नहीं है, आप बहुत ही बदहाल हालत में, बेसहारा हालत में जो परिवार रहते हैं वहां आप लोग पहुंचते हैं। सर कभी ऐसी किसी जगह आप पहुंचे हो जहां आपने देखा हो कि स्थितियां बद से बदतर है और जहां आपकी टीम का भी मनोबल कभी कमजोर पड़ा हो? कभी हाँ, ऐसी ऐसी स्थिति आई सर? बिल्कुल आई है सर, ऐसी कई जगह स्थितियां ऐसी आई है कि मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया उस घर, मतलब उस परिवार के पास कुछ नहीं। वहां पर हमको भी ये लगता है कि यार कैसे इस परिवार की आज जो स्थिति है वो काफी दयनीय स्थिति है, और अपन को तुरंत प्रभाव से इस परिवार के लिए जो बनता है वो रिसेंटली अपन को करना चाहिए। तो उस स्थिति में कैसे संभाल पाते हैं सर आप? क्योंकि उस समय केवल आर्थिक सहयोग भी नहीं देना होता, उन लोगों को आपकी सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है। जी, संबल तो देना ही पड़ता है उस जी परिवार को। अब जब हम चले ही गए वहां पे 2 4 5, तो हम वहां बिना डिले किए, बिना समय गवाए, अपन जितने हैं टीम में, जैसे 15 20 25, तो उनसे अपन व्यक्तिगत बात करके और 1000 2 हजार रुपए करके अपन ये चाहते हैं कि इस परिवार को 20-25 हजार रुपए का तो सहयोग अपन तुरंत प्रभाव से मिले। बाकी जी अपन अभियान मुहिम के तहत करवा देंगे। सर अभी तक अपना समाज ने ऐसी स्थिति वाले परिवारों की कितने परिवारों की मदद करी? ऐसे काफी परिवार है सर, जैसे अपन ने शुरुआती जो हमने की थी वो 1,30,000 से एक परिवार की मदद की। उसके बाद जी में 71,000, 75,000, 65,000, 43-41,000 रुपए की हमने 4-5 राशियां परिवार को उपलब्ध करवाई, और 51,000 रुपए की हमने 4 परिवारों को आर्थिक मदद दी। सर ये जो अपना समाज है ये आज अन्य समाजों की ओर बढ़ रहा है और आप जैसा कह रहे हैं कि ये सभी समाजों के लिए जुड़ा हुआ है, तो कई सामाजिक संस्थाएं और भी बनी हुई है, वो संस्थाएं भी अब तो अपना समाज के साथ मिलकर काम करना चाह रही हो? हाँ बिल्कुल चाह रही है, पर ये अपना समाज जो ग्रुप है, वो अपना समाज मतलब ये कुमाऊं समाज जो है वो एक प्रोटोकॉल, एक इसका सिस्टम बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है कि इसमें यही लोग जुड़ेंगे। बाकी जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, ये अन्य सामाजिक ग्रुपों के साथ में नहीं मिल रहा? हाँ वैसे नहीं मिलना, पर लोगों का सहयोग अगर आता है किसी भी माध्यम से जी तो वो लेते हैं हम। अच्छा, और आप भी वापस उनको सहयोग करते भी है? करते हैं, बिल्कुल जी करते हैं। कि जैसे मान लो अभी अपन ने कोई ले लिया सेल्फी विद माय परिंडा, जो अपना अभियान है, तो उसमें सर्व समाज ही काम करता है, वो सर्व समाज के लिए ही है। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अपना समाज ग्रुप से लोग किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, इसका जुड़ने का प्रोसीजर क्या है? आप लोग आर्थिक जो सहयोग करते हैं, अगर किसी परिवार को जरूरत है तो वो आपसे संपर्क कैसे करे सर? इसकी क्या प्रोसीजर रहती है आप तक पहुंचने की? जी, वो कॉल माध्यम से कर सकते हैं, या व्यक्तिगत मिल सकते हैं, या वो टीम के किसी भी सदस्य को बोल सकते हैं कि हमें ये हेल्प की आवश्यकता है। वो टीम जो सदस्य हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं, जी बतला लेते हैं, अपन इस ग्रुप में ही साझा कर लेते हैं, एक दूसरे शेयर कर लेते हैं, भाई इसमें इस परिवार की वास्तव में आवश्यकता होनी चाहिए, जी ये इसकी मदद होनी चाहिए। तो वो आपस में बतला देते हैं कि भाई हाँ इसमें इस परिवार की वास्तव में स्थिति ये है, हम उसके पड़ोस में हैं, जी उनके पास में रहते हैं। फिर 2 4 5 टीम के जो सदस्य हैं वो जाकर वहाँ मिल लेते हैं। नहीं सर, आपकी टीम का कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जो आप मंच के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो? सर वही पर्सनल नंबर है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो जी आपके नंबर आपसे भी कह सकते हैं, हम जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे इसमें सदस्य हैं वो लगभग जुड़े हुए हैं। किसी को भी आप बोल सकते हैं कि अगर आर्थिक रूप से किसी परिवार को आवश्यकता है, या कोई शिक्षा से संबंधित अगर किसी परिवार को आवश्यकता है, तो वो बता सकते हैं किसी भी सदस्य को। वो सूचना हम लोगों के पास कर लेंगे, हम डिस्कशन करके उस पर अगर वास्तव में आवश्यकता है उस परिवार को, तो हम बिल्कुल
बिल्कुल करवाएंगे। अपना समाज ग्रुप सर कौन कौन सी अभी कार्यक्रम है जिनको वर्तमान में बीड़ा उठाए हुए हैं और वो प्रत्येक साल में आप लोग ऐसी मुहिम चलाते हैं और उससे लोग जुड़ सकते हैं सर? जी, एक तो हरियाली अमाउस जो है अपना समाज के द्वारा जो तत्वाधान में चलता है, सेल्फी विद माय जी। प्लांट, वो एक सबसे बड़ी मुहिम अभियान है जी। जिसके अंतर्गत अपन ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो चलाते हैं और उस जी। दिन लोग उसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं पौधारोपण करके, जिसमें युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति ये सब बराबर हिस्सा लेते हैं, उससे जुड़ते हैं। जी। और अब तक हमने 2023 में जो 11,000 पौधों का लक्ष्य दिया जी सर। और 2022 में हमने 5200 पौधे लगाए एक दिन में। सर जिन परिवारों को ब्लड की आवश्यकता होती है, आप ऐसे 1200 परिवारों को अभी तक आपने ब्लड उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने 2500 से ज्यादा ब्लड डोनेट किए हैं, तो सर इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताएं। शुरुआती दौर में तो हमने रक्तदान जो शिविर लगाए थे, 18 में लगाया था, उसमें 551 यूनिट थे। 2019 में लगाया था, उसमें 721 यूनिट समथिंग हुए थे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जो रक्तदान शिविर लगते रहे जहाँ जहाँ अपने अलग अलग क्षेत्र में, वहाँ अपना समाज टीम के सदस्य जाकर रक्तदान शिविर ऑन स्पॉट भी जो डोनर की आवश्यकता होती है, ग्रुप में सूचना आती है तो सदस्य तैयार रहते हैं और वो उनके रिलेशन या मिलने वाले मित्रगण वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। सर अपना समाज ग्रुप की अब भविष्य में कुछ प्लानिंग्स है कि ग्रुप को किस प्रकार से आप आगे बढ़ाए, या अलग इसमें कोई सदस्य और जुड़ना चाहे तो उनको कितने संख्या में जोड़ा जाएगा, इसकी कोई प्लानिंग है भविष्य की सर? जी बिल्कुल, जोड़ हम चाहते हैं इसका विस्तार हो, इसका रजिस्ट्रेशन भी हम लगभग करवाएंगे और चाहते हैं कि इसकी संख्या बढ़े। जब भी समाज को आवश्यकता हो वो सब एक साथ तैयार है। एक संख्या बल रहेगा, एक ज्यादा सदस्य रहेंगे तो मतलब मान लो अगर इसका 1000 रुपए भी अपन करेंगे और 1000 सदस्य हैं तो किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से तुरंत प्रभाव से अपन सहयोग दे सकते हैं। सर अपना समाज ग्रुप ना केवल व्यक्तियों की, परिवारों की मदद कर रहा है, बल्कि ये बेजुबान पक्षियों के लिए भी काफी सारी संख्या में मुहिमें चला रहा है, जिनमें से एक बहुत विशेष मुहिम है आपकी सेल्फी विद परिंदा। सर आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी, परिंदा लगाओ पक्षी बचाओ, ये अभियान भी निरंतर 7 दिन 10 दिन 15 दिन, जैसे ही गर्मी मई जून चालू होता है उस समय हम आरंभ कर देते हैं और इसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। काफी बड़ी संख्या में परिंदा लगाया जाता है, प्रवास में हो चाहे जहाँ भी हो, अपनी दुकान में हो, प्रतिष्ठान में हो, कहाँ भी जहाँ भी उनको लगे छतों के ऊपर कि भाई अपन को ये दाना पानी की व्यवस्था इन बेजुबान पक्षियों के लिए करनी चाहिए और करते हैं लोग। ऐसी मुहिमों के लिए लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है? आप लोगों से किस प्रकार से एक समर्थन चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े और ऐसी मुहिमों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें? जी बिल्कुल, मैं सभी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में जुड़े और इनको सफल बनाएं। आप सभी के सहयोग से ये संभव और सफल है जो हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। सर कई बार आपको किसी परिवार में आप मदद करने पहुंचते हैं तो वहाँ मौजूद ऐसी परिस्थितियां मिलती है कि वहाँ उनके आसपास में रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव के, शहर के, वहाँ के मौजूद लोग मौजूद हो और वो मदद नहीं कर रहे और अपना समाज की टीम पहुंची तो उनसे निवेदन करना पड़ा। जी हाँ, ऐसी कई बार परिस्थितियां बनती है। अभी रिसेंटली हम एक परिवार के सुपुर्द करने के लिए राशि गए थे तो जी उस समय वो सब आ गए थे और बोलने लगे कि भाई इसको जो है पैसे हैं इनको इस दिशा में लगाएंगे, अपन ये मकान बनवा देते हैं, ये बनवा देते हैं। पहले कोई नहीं आ रहे थे, जैसे अपना समाज लगा उसके बाद में वो सब आने लगे सामने। तो हमने कहा कि भाई आप अपना समाज के भरोसे भी ना रहे कि हर जगह अपना समाज टीम है वो पहुंचना काम करना संभव नहीं। आप इर्द गिर्द अपने आस पड़ोस में खुद भी देखें, स्वयं भी आप कर सकते हैं। 2 4 5 10 मिलकर अगर कहीं आपको आवश्यकता है फिर हम अपना समाज टीम भी तैयार है, निरंतर हम तो काम कर ही रहे हैं जी। पर जब सर्वप्रथम आपकी आवश्यकता थी तो आप उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। सर आज इस मंच के माध्यम से अपना समाज की टीम देखने वाले दर्शकों से और सामाजिक लोगों से कोई बात साझा करनी चाह रही हो या उनको कोई मैसेज देनी चाह रही हो तो सर प्लीज। जी बिल्कुल, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी युवा साथियों की। ये साथियों जीवन जो जी रहे हैं अपन, बीता रहे हैं, काट रहे हैं, दरअसल ये कोई पेशा या नौकरी नहीं है। ये जीवन बहुत अच्छा सार है जिसे जीना चाहिए अपने लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। आप जिस रंग ढंग संग में रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी जहाँ भी आपकी आवश्यकता रहती है उस समय आप हमेशा उस हित में तैयार रहे, चाहे वो आप मानव कल्याण हित में हो या जन कल्याण हित में हो या आपके परिवार को, समाज को, जहाँ आपकी आवश्यकता हो आप उस समय उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहे। जी सर, तो अपना समाज ये कहना चाहता है कि सर अपन निजी नहीं सार्वजनिक है सर। जी बिल्कुल, सार्वजनिक है और हम सभी के लिए, सब हमारे, हम सभी के।
लिए। तो सभी के लिए अपन को काम करना चाहिए और ये अपना एक मानव जो धर्म है जी। उसके प्रति अपन को रहना चाहिए कि अपना ये प्रकृति ने निर्धारित किया अपना एक लक्ष्य है, टारगेट है। सर, आपसे बात करके आज हमें बहुत खुशी हुई और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज आपके साथ में बैठना और इतने सारे प्रश्नों पे चर्चा करना, ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। इतना समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, हमारे लिए ये खुशी की बात है, आपने इनवाइट किया, यहाँ बुलाया, जी। बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर। और आप इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा से जी। संबंधित जो काम कर रहे हैं, आपने जो बीड़ा उठा रखा है उसके साथ हम आपके साथ हैं तन मन धन से। जैसे भी आपको आवश्यकता होगी जी। हम हमेशा आपके साथ तैयार रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर जारी रखें इस अभियान जो मुहिम आप चला रहे हैं, बहुत जी। अच्छी मुहिम है आपकी। अब हर बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अब हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं प्रत्येक सप्ताह हम लोगों से जुड़ने के लिए और हमें अपना प्यार और साथ देने के लिए। अलविदा।